Disclaimer. Fair use permitted under Section 107 of the Copyright Act for non-profit, educational, and personal purposes such as criticism, comment, and research. तो हेलो एंड वेलकम टू न्यू वीडियो गाइस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस कोड में बहुत ज़्यादा मेहनत गई है एंड थोड़ा सा ये एडवांस हो सकता है, इसलिए अगर आपको सिर्फ बेसिक पाइथन आती है तो आपके लिए शायद थोड़ी सी समझने में मुश्किल हो, बट मैं कोशिश करूँगा कि आपको सब कुछ समझा दूँ। एंड फ्रॉम दी टॉप टू दी बॉटम मैं कोशिश करूँगा कि आप मेरे साथ उसी एनर्जी के साथ जुड़े रहो जिससे आपने स्टार्ट किया था। तो देखो, आपने टाइटल या फिर थंबनेल से पता लगा ही लिया होगा कि हम लोग अलार्म या टाइमर बनाने वाले हैं। एंड ये कोई नॉर्मल अलार्म या टाइमर नहीं होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा इसमें इंटेंसिव कोडिंग की है एंड हर तरह के पैटर्न्स रिजेक्ट पैटर्न की मॉड्यूल के हेल्प से, आरई मॉड्यूल जो होता है उसके हेल्प की वजह से हर टाइप के पैटर्न्स हम लोग डिटेक्ट करेंगे एंड उसके बाद हम लोग अलार्म या टाइमर सेट करेंगे। एंड चूंकि ये काम रिजेक्ट मॉड्यूल करने वाला है, इसलिए आपका जैसे एक होता नहीं, आप क्लासिफाई करवाते हो एआई से तो वो आपका स्पेसिफिक 1-2 सेकंड का टाइम ले लेता है, लेकिन यही काम जब रिजेक्ट मॉड्यूल करेगा तो ये प्रोसेस बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है। मतलब आपने बोला अपना स्पीच रिकॉग्नाइजर तो कह लो लेस देन 1 सेकंड में सुन लेता है एंड जस्ट लेस देन 1 सेकंड में आपका अलार्म या टाइमर सेट भी हो जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। एंड ये मैं समझना कि ये सिंपल सा 10-20 लाइन का कोड होने वाला है, इसमें करीब मैंने 500 लाइन की कोडिंग की है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो किस लेवल की मेहनत गई है इसमें एंड किस लेवल का हार्डवर्क डेडिकेशन मैंने इसको दिया है, इसलिए कोड थोड़ा एडवांस होने वाला है, तो आप भी ध्यान से बने रहना। चलो आपको मैं एक पहले लाइव डेमोन्स्ट्रेशन से समझाता हूँ कि इसका रीजन क्या है इस कोड को लिखने का या फिर इस प्रोजेक्ट को बनाने का। तो देखो इसका मेन रीजन क्या है कि फॉर एग्जांपल अभी तो जैसे जेमिनी आ गया, पहले जब गूगल असिस्टेंट था, अगर आप यहाँ से स्लाइड करो एंड सेट अ टाइमर फॉर 5 मिनट्स। Okay, 5 minutes. Starting now. इस तरह से आपका काम करता है। सेम आपके टैब पे भी वर्क करता है एंड जो पुराना अपना गूगल असिस्टेंट था उसको भी आप जैसे अगर बोलते हो फॉर एग्जांपल ओके गूगल सेट अ टाइमर फॉर 5 मिनट्स। Sure, 5 minutes. And we're starting now. सो आई होप सो अब आपको समझ आएगा कि इस कोड में इसका जरूरत क्या है, इसलिए हम लोगों ने उतना कोडिंग किया है। तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। हम लोग आगे देख लेंगे वीडियो में कि कैसे करना है, तो नोटिस मत करना ज़्यादा, ये मेरा थोड़ा खराब हो चुका है। एंड चलो आगे कोड पे देखते हैं। तो आपको खूब समझ आया वो कितना ज़्यादा वो इंटरेस्टिंग है, कितना ज़्यादा फास्ट वर्क करता है जब वो गूगल असिस्टेंट या फिर जेमिनी को यूज़ करता है। जेमिनी तो आजकल थोड़ा स्लो हो गया है, बट गूगल असिस्टेंट बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो चलो हम लोग कोड से स्टार्ट करते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब वगैरह कुछ नहीं किया है या फिर आप इंस्टाग्राम, डिस्कॉर्ड, टेलीग्राम और कहाँ मैंने अकाउंट बनाया है, अगर आपने नहीं उस पर फॉलो किया तो काइंडली प्लीज फॉलो अगर आपको ठीक लगता है तो चलो सबसे पहला जो अपना पार्ट होने वाला है वो होने वाला है अलार्म्स। देखो अलार्म्स में आपको लोकेशन बता देता हूँ। यहाँ पे सिस्टम सेटिंग्स में जो है उसमें हमने alarms.py करके एक फोल्डर बनाया है। ये टूल्स फोल्डर के अंदर एक सब फोल्डर है एंड उसके अंदर एक फाइल हमने बनाई है। अब देखो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बेसिक हम लोग का अगर रोड मैप देखो तो क्या होने वाला है कि एक अलार्म के लिए एक हम लोग फाइल बना के रखेंगे जिसमें सारे अलार्म स्टोर होंगे। उस अलार्म्स में नए अलार्म्स या फिर रिमाइंडर दोनों, याद रखना टाइमर एंड अलार्म्स दोनों हम लोग इस कोड करने वाले हैं। तो इसलिए ऐसा मत समझना कि सिर्फ अलार्म के लिए बना रहे हैं या फिर सिर्फ टाइमर के लिए बना रहे हैं, रिमाइंडर वगैरह सब कुछ इसमें इंक्लूडेड रहने वाला है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग का रोड मैप क्या रहेगा कि सबसे पहले तो कोई एक फाइल रहेगी, उस पर या तो आप फाइल ऐड कर सको एंड बाई चांस मान लो अगर आपका किसी कारण से अलार्म जो है वो बंद हो जाए या फिर आपका मान लो पीसी शट डाउन हो जाता है या फिर आपने कोड ही बंद कर दिया, तो वो जो अलार्म है वो जो फाइल में स्टोर्ड है वो वापस से चालू हो जाना चाहिए जब आप अपना कोड वापस रन करो। बेसिकली वो एक्सट्रैक्ट कर सके अपना कोड जैसे ही स्टार्ट हो, सबसे पहले वो चेक करे कि क्या मेरा कोई अलार्म मिस हुआ है, क्या मेरा अलार्म कोई मैंने रिमूव किया है, क्या कोई मेरा अलार्म अभी मिसिंग, मतलब मिसिंग कह रहा हूँ अभी आने वाला है, मतलब क्या उसको बोलते हैं पता नहीं, जो भी होता है इंग्लिश में वर्ड। तो मतलब ऐसा कुछ सिनेरियो क्रिएट होना चाहिए कि ऐसे करके वो अंडरस्टैंड कर सके हम लोग अलार्म। ये हो गया बेसिक अलार्म का फंक्शनलिटी। अभी ध्यान रखना, अभी रिजेक्ट पैटर्न में नहीं घुसे हम लोग, अभी सिर्फ अलार्म के फोकस पे हम लोग, ठीक है। उसके लिए हम लोगों ने एक अलार्म मैनेजर नाम का एक क्लास बनाया है जो बेसिकली शेड्यूल करता है, स्टोर करता है और अलार्म्स ट्रिगर करता है जब भी उसकी जरूरत हो। अलार्म्स एंड टाइमर्स दोनों इंक्लूडेड है, तो कहीं भी मैं टाइमर या फिर सिर्फ अलार्म बोलूं तो समझ जाना कि मैं दोनों कहना चाह रहा हूं। सबसे पहले देखो इनिशियलाइजेशन का फंक्शन हम लोगों ने बनाया। बेसिकली वर्बोज अगर आप ट्रू रखते हो तो आपको सारे प्रिंट स्टेटमेंट्स यहाँ पे प्रिंट होते हुए दिखेंगे एंड अगर फॉल्स रखोगे तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर है, मैं हमेशा ट्रू रखता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद देखो हम लोग टोस्ट नोटिफायर यूज करेंगे। आपको टोस्ट नोटिफायर के लिए एक एक्सटर्नल मॉड्यूल होती है Win10 टोस्ट, शायद यही नाम होता है मॉड्यूल का, वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। requirements.txt मेरी अपडेटेड नहीं है, कोशिश करूंगा कि अगर मैं अपडेट कर दूं तो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, नहीं तो आई होप सो आप इतना तो समझ, बेसिक पाइथन तो आपको आती होगी कि इंस्टॉल कैसे करते हैं, इशू अगर आ रहा है मॉड्यूल नॉट फाउंड का तो उतना आप इंस्टॉल कर लोगे, ठीक है। उसके बाद देखो एक अलार्म फाइल है, ये आपके ऊपर कंप्लीटली, आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो। हालांकि फॉर्मेट जो है वो जेसन रखना है क्योंकि जेसन थोड़ा आपका ईजी होता है एक्सट्रैक्ट करने में और उससे डेटा रीड करने में। उसके बाद देखो एक अलार्म्स जो है हम लोग एक लोड अलार्म्स नाम का एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। इस फंक्शन का बेसिकली काम रहेगा कि अगर जब हम लोग का कोड स्टार्ट होता है सबसे पहले वो चेक करेगा कि क्या कोई अलार्म
मिसिंग है, क्या कोई अलार्म मैं भूल गया हूँ बजाना, तो उस टाइप से वो उसको एक्सट्रैक्ट करेगा एंड उसको प्ले करेगा इन केस अगर आपका कोड बंद हो जाए, लैपटॉप बंद हो जाए या कुछ भी इशू हो आपके साथ। ठीक है, देखो लोड अलार्म का ये फंक्शन है कि सिंपल से अगर पाथ एग्जिस्ट कर रही है तो उसमें वो चेक करेगा एंड जितने भी अलार्म है उसका डेटा निकाल के वो स्टोर कर लेगा। उसके बाद ये सेव अलार्म का फंक्शन है कि आप ऑफ कोर्स सेव भी करोगे ना फाइल, कि जब आप जैसे ही कोई अलार्म बोलते हो तो वो अलार्म सेव होने का जो है सिंपल सा एक तरीका है कि आपका कोड जो है वो राइट हो जाएगा। अगर कोई डुप्लीकेट अलार्म है, फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लो आपने 2 बार बोल दिया कि 7:30 PM का मेरा अलार्म लगा दो, तो ऐसे करके देखोगे तो 2 अलार्म हो जाएगा। दैट विल बी अ कॉम्प्लिकेशन फॉर द कोड। सो हम लोग क्या काम करेंगे, अगर कोई अलार्म पहले से एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको ऑलरेडी हम लोग सेम अलार्म के टाइम पे डाल देंगे, या फिर कह लो उस अलार्म को नेग्लेक्ट कर देंगे। नेग्लेक्ट ही सही रहेगा, सॉरी मैं वर्ड गलत बोल देता हूँ यार, माफ करना। ऐड अलार्म का भी यही फंक्शन है कि आप नए अलार्म्स कैसे ऐड कर सकते हो, अपेंड करना है बेसिकली आपको। कोई भी अलार्म, एक हो गया राइट करने का, एक हो गया अपेंड करने का। अगर आपके पास ऑलरेडी 10 अलार्म हैं, आप ऑब्वियसली ऐड करोगे, लेकिन अगर आपके पास 0 है तो आप क्रिएट करोगे। अब एक फंक्शन है रिमूव अलार्म करने का, कि फॉर एग्जांपल जब आपका अलार्म बज जाता है या फिर अपना टाइम कंप्लीट कर लेता है या फिर टाइमर आपका कंप्लीट हो जाता है, तो ऑब्वियसली आप उस टाइमर को उसके बाद हटा दोगे। तो हटाने का जो फंक्शन है वो रिमूव अलार्म के पास। ध्यान रखना आपका डेट का फॉर्मेट हमेशा यही रहने वाला है, इसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे, ये एक यूनिवर्सल फॉर्मेट है, सो वी विल प्रेफर दिस ओनली। उसके बाद चेक एंड रिंग अलार्म, अगर कोई अलार्म बजने वाला है या फिर उसका टाइम आ चुका है तो ये काम जो बेसिकली इस फंक्शन के पास है, ये थ्रेड में ऑफ कोर्स रन करेगा कि जैसे ही अलार्म का टाइम आए ये ऑटोमेटिकली बज जाए। उसके बाद क्या करना है, उसको डिलीट करना है, क्या करना है, सब कुछ इसी के अंदर स्टोर्ड है। जैसे देख सकते हो फाइनली यहाँ पे रिमूव हो जाता है अलार्म। एंड ऑफ कोर्स जैसे मैंने बोला था ये थ्रेडिंग में चलेगा। एंड थ्रेडिंग का भी देखो 2 चीजें हैं, क्योंकि हम लोग को टास्क एफिशिएंट बनाना है तो हमको थ्रेडिंग कुछ इस टाइप से इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी कि हम लोग का सीपीयू रिसोर्स कम से कम यूज हो। फॉर एग्जांपल अगर जैसे आप थ्रेडिंग में टास्क दे देते हो कि वेट करो, जैसे फॉर एग्जांपल अभी 5 बज रहे हैं, ठीक है, एंड मैंने उसको बोल दिया कि मुझे 7 बजे तक का एक अलार्म लगा के दो। अब ये 2 घंटे थ्रेडिंग में रन करेगा। अब थ्रेडिंग में अगर इसको एज अ सीपीयू प्रोसेस हम लोग रन करेंगे तो ये 2 घंटे सीपीयू का कुछ ना कुछ कह लो 1% भी अगर ले रहा है तो वो हम लोग के लिए अच्छा नहीं। इधर मान लो 10 अलार्म हमने लगा दिए, तब क्या करेंगे, वो तो 10% खा जाएगा सीपीयू का ऐसे ही। तो इसलिए हम लोग को कुछ ऐसा इसमें सोचना पड़ेगा कि हम लोग का कम से कम रिसोर्स यहाँ पे लगे। तो उसके लिए आप टाइमर यूज कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल जैसे स्लीप मोड होता है ना, कि टाइम डॉट स्लीप जो फंक्शन होता है, बेसिकली हम लोग वही यूज करने वाले हैं। बस फंक्शन ये रहेगा, ये थ्रेडिंग का टाइमर है ना कि आपका नॉर्मल टाइम डॉट स्लीप का, तो ये थोड़ा और ज्यादा एफिशिएंट है। बेसिकली आपका कोड जो है फॉर दैट टाइम सो जाएगा, तो आपका एकदम 0.01। ऑफ कोर्स हर जगह सीपीयू यूज होता है, अगर आप स्लीप भी करते हो तो भी आपका सीपीयू यूज होता है, लेकिन वही है कि अपना क्वांटिटी जो है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज कर जाएगा। कहाँ 1% लग रहा था और कहाँ अब आपका 0.01 या 0.1 कुछ उस टाइप से लगेगा। तो इस टाइप से आप बहुत ज्यादा रिड्यूस कर सकते हो अपने अलार्म या टाइमर की कैपेबिलिटी। ये याद रखना, ये कोई भी चाहे आपका नेटिव अलार्म हो, नेटिव मतलब कोई एक्सटर्नल आप लगाओ अलार्म या टाइमर, कोई भी ऐप के थ्रू आपका बिना सीपीयू रिसोर्स के नहीं लग सकता है, क्योंकि ऑफ कोर्स उसको याद करने के लिए, मेमोरी में स्टोर करने के लिए तो कुछ डेटा चाहिए ना। उसको कैसे पता चलेगा जैसे ही इतना टाइम हो उसके बाद उसको बजना है, ये बेसिकली एक टास्क है उसके लिए, एंड टास्क बिना प्रोसेस के नहीं रन कर सकता है। तो इसलिए सीपीयू प्रोसेस तो ये ऑफ कोर्स खाएगा पर बहुत मिनिमल खाएगा। एंड फाइनली हम लोग मिस कर देंगे, अगर कोई अलार्म मिस कर दिया हमने तो वो मिस करके प्रिंट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लो आपने 7 बजे का लगाया एंड किसी कारण से आपने 6 बजे लैपटॉप ऑफ कर दिया एंड आप वापस 8 बजे खोल रहे हो, तो आपको शो करेगा आपने इस टाइम पे अलार्म मिस किया है, जब भी अपना कोड वापस रन करोगे। एंड आप चाहो तो यहाँ पे जैसे मैंने बस एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाई है, आप चाहो तो एक नोटिफिकेशन जो होता है टोस्ट का जो यहाँ पे आता है वो भी आप डाल सकते हो, आपकी मर्जी के ऊपर है। आगे मैं सब कुछ बताऊंगा तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये रिंग अलार्म का फंक्शन जो है ये बेसिकली टोस्ट रिलेटेड है, कि जब भी आपका अलार्म रिंग करेगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली टोस्ट जनरेट करेगा, जिसका हेडिंग ये रहेगा डेज रिपोर्ट जारविस। आप अपने हिसाब से इसको कैपिटलाइज आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो। अलार्म टाइम क्या रहने वाला है एंड जो भी उसका ड्यूरेशन है, मिनिमम ड्यूरेशन 5 सेकंड का मैंने रखा है ताकि थोड़ा पता भी चले मुझे कि बजा है कुछ, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अब ध्यान रख, एक चीज और मैंने रखा है कि मेरा नोटिफिकेशन साउंड क्लिक होगा। जैसे आपको पता होगा एक होता है नोटिफिकेशन साउंड और एक होता है रिंगटोन। तो यहाँ पे मैंने रिंगटोन सेट नहीं किया, मैंने नोटिफिकेशन सेट किया है। आप चाहो तो यहाँ पे सेम चीज जो है आप यहाँ पे एक और एक्सटर्नल पैरामीटर यूज कर सकते हो। प्ले साउंड से आप कोई भी एक अलार्म का रिंगटोन डाउनलोड कर लो और उसको प्ले साउंड से प्ले कर दो, तो यहाँ पे आप सेम चीज वापस से कर सकते हो। उसको भी ध्यान रखना थ्रेडिंग में करना, नहीं तो आपका आगे का कोड पूरा रुक जाएगा। हालांकि वो मैंने प्रेफर इसलिए नहीं किया है क्योंकि बेसिकली लैपटॉप इज समथिंग दैट इज नॉट रिलेटेड टू रिंगटोन। फोन्स के लिए रिंगटोन बनाई है, फिर टैबलेट्स के लिए रिंगटोन बनाया है। लैपटॉप में शायद ही मैंने रिंगटोन का कभी यूज देखा है, इसलिए मैंने उसमें नोटिफिकेशन साउंड डाला है। आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो। इसका ये शेड्यूल करने का फीचर है कि जैसे आपका अलार्म सब कुछ शेड्यूल हो रहा है, रिंग हो रहा है, उसके बाद सब वापस कैसे काम करने लगे। सेट अलार्म का फंक्शन है, पता नहीं मैंने 2 बार क्यों बनाया, कुछ तो ये डिफरेंट होगा, आई डोंट रिमेंबर। सेट टाइमर का है कि टाइमर और अलार्म्स दोनों अलग अलग चीजें। टाइमर्स देखो ये आगे आपको रिजेक्स में समझ आएगा कि कैसे आप बोलते हो, आपके बोलने का पैटर्न जो होता है उसमें भी बहुत सारी चीजें डिटेक्ट होती हैं, वरना आप नॉर्मली सिर्फ कह दो तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। छोड़ो वो अपनी बात नहीं है। उसके बाद हम लोग डेट टाइम पे आ जाते हैं कि सब कुछ अब डेट टाइम में तो संभालने वाला है कि डेट टाइम क्या रहने वाला है, कैसे रहने वाला है। देखो मैं अभी समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, ठीक है। टाइमर का बेसिकली सीन क्या होता है कि जैसे अलार्म आप बोल सकते हो कि 5 दिन बाद का अलार्म लगाओ, या फिर रात के 2 बजे का अलार्म लगाओ ऐसा, या फिर अलार्म आज से 10 घंटे बाद का, अभी से 10 घंटे बाद का अलार्म लगाओ, इस टाइप से। लेकिन टाइमर का केस जो है वो अलग होता है। टाइमर आपका जनरली, अगर आप चाहो तो ज्यादा भी कर सकते हो, पर जनरली जो है आपका छोटे टाइम पीरियड के लिए होता है, 20 मिनट, 50 मिनट, 5 मिनट का लगाओ, 1 मिनट का लगाओ। तो दोनों का बोलने का तरीका, पैटर्न में डिफरेंस एंड दोनों का सेट करने का जो तरीका है वो भले ही सेम हो पर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। एंड एक और बात ध्यान रखना कि अलार्म में जैसे आपका सेकंड्स उतना शायद मैटर ना करे,
बट टाइमर में सेकंड्स बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो छोड़ो, ये आगे आपको समझाऊंगा, अभी फिलहाल इसको इग्नोर करते हैं। सेट अलार्म और टाइमर का ये फाइनल फंक्शन है अपना। एंड देखो अब यहाँ पे आपको रन करके बताता हूँ। अब देखो यहाँ पे ये स्टोर ऑलरेडी मैंने करके रखा हुआ है, क्योंकि मैंने ऑब्वियसली इसको पहले रन किया है, तो एक्चुअली सॉरी मैंने डिलीट कर दिया है। तो देखो एक काम करते हैं, सबसे पहले देखो यहाँ पे 2 अलार्म है, ठीक है। एक्चुअली एक टाइमर है, एक अलार्म है। तो बेसिकली टाइमर देखो 9:09 +1, 1 मिनट बाद का, और ये PM पे सेट होगा, ठीक है। इससे अभी मेरा टाइम अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे देखो ये 8:01 हो रहा है, ठीक है। अभी ये ऑब्वियसली सेट होगा 8:02 PM पे, क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 9 आवर मतलब अभी का 8 घंटा, और मिनट में आपका सेट होगा 1 और +1 2, और PM यहाँ पे मैंने सेट करके रखा हुआ। सेम गोज विद मैनेजर, अलार्म मैनेजर बोल रहा हूँ, टाइमर कि आपका ये 0 आवर 1 मिनट के लिए सेट होगा, ठीक है। इसको भी हम रन करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये अलार्म मेरा ऑलरेडी सेट हो चुका है। यहाँ पे सबसे पहला अलार्म जो है वो है 20:02 पे, जो कि मैंने बताया था PM पे। 20 हो गया आपका 8, रात के 8 बजे, और दूसरा आपका टाइमर जो है वो सेट हुआ है 8:02 ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको नॉर्मली छोड़ दूंगा तो अभी ऑब्वियसली 1 मिनट बाद ये मेरा टाइमर बच जाएगा, एंड अलार्म तो रात को बजेगा, सॉरी मतलब टाइमर मेरा बच जाएगा। बट ये हम लोग आगे देखेंगे कि टाइमर काम कैसे कर रहा है। अभी मैं आपको लोड अलार्म का फंक्शन बताता हूँ। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने कोड बंद कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे वो मेरा डिलीट हो चुका है। और यहाँ पे देखो एक alarms.json करके एक फाइल बन चुकी है। इसको अगर मैं ओपन करूँ तो यहाँ पे देखो टाइम 2 पहले सेट हो गया। एक है टाइप अलार्म, एक है टाइप टाइमर। यहाँ पे ये आपको मैंने बताया था, ये आपका डेट फॉर्मेट रहने वाला है, यूनिवर्सल डेट फॉर्मेट है, इसलिए हम लोग उसको चेंज नहीं करेंगे। 8:02 पे ये मेरा अलार्म जो है बजना चाहिए, सॉरी टाइमर। एंड यहाँ पे अगर देखो मैं आपको टाइम बताऊँ तो 8:02 हो रहा है। मैं गेस कर रहा हूँ कि शायद 30 सेकंड हो गया होगा, ठीक है। तो इसको वापस एक बार रन करके देखते हैं। अगर मिस अलार्म होगा तो मिस अलार्म में आ जाएगा। अगर मेरा टाइमर 30 सेकंड कंप्लीट नहीं किया होगा, मतलब 8:02 नहीं हुए होंगे, तो वहाँ पे वो मेरा वापस शेड्यूल हो जाएगा, एंड मेरा 30 सेकंड वो बच जाएगा। इससे भी मैं आपको रन करके बताता हूँ। अभी देखो मेरे को एक मैसेज आया, ये मिस किया है इस अलार्म, वो टाइमर मैंने प्रिंट स्टेटमेंट में मैंने अलार्म की जगह टाइमर लिखा है, सॉरी टाइमर की जगह अलार्म लिखा है। भाई मेरा दिमाग खराब हो चुका है, ठीक है। इसलिए समझ जाना बस कि अलार्म टाइमर एक ही चीज है, बस है भाई, एक ही चीज है, ठीक है। दिमाग मत लगाओ, छोड़ो। और उसके बाद उसने उसको रिमूव कर दिया। अब अगर जैसे मैं अलार्म्स पे जाऊँ तो यहाँ पे देखो ऑब्वियसली 2 और टाइमर सेट हुए हैं, क्योंकि मैंने कोड को कमेंट करना भूल गया था। तो यहाँ पे वापस सेट हुए हैं, लेकिन 3 ही अलार्म है। एक जो था वो डिलीट हो चुका है टाइमर, 2 अलार्म्स है एंड एक टाइमर है। सेम वापस सेट हुआ है 8:03 पे। ये वापस बजेगा अगर मैं अभी इस कोड को ओपन रखूंगा। चलो इसको ओपन ही रखते हैं, आप भी देख लेना कैसे काम करता है। तो फिलहाल चलो अभी इसको बंद करते हैं, अगले पार्ट पे आते हैं हम लोग। अगला पार्ट जो यहाँ पे देखो आप टाइम कंपोनेंट्स और टाइम कंपोनेंट्स मॉड, दोनों सेम चीजें हैं, बट टाइम कंपोनेंट्स और टाइम कंपोनेंट्स मॉड जो है वो थोड़ी सी मॉडिफाइड है, वो थोड़े से और ज्यादा ही चेंजेस के साथ है। तो पहले हम लोग टाइम कंपोनेंट्स का पार्ट देखते हैं। ये देखो स्टोर्ड कहाँ पे, एक्चुअली देखो यहाँ पे आ चुका है एक टाइमर रिंगिंग फॉर इतना वगैरह वगैरह जो भी है, एंड उसके बाद ये अलार्म जो है इसने रिमूव कर दिया। शायद मैंने सेट नहीं किया है कि वो बजे, एक्चुअली मतलब एक नोटिफिकेशन आए। फिर से मैंने कोड में गलती की है, माफ कर देना भाई, थोड़ा खुद से भी कोड कर लो, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। मतलब बेसिकली आई होप सब समझ गया होगा। एंड उसके बाद इसने रिमूव भी कर दिया है। तो अभी फिलहाल मेरे पास 2 अलार्म होने चाहिए, मतलब हाँ 2 अलार्म है मेरे पास। ये दोनों रात के 8 बजे बजेंगे। तो इसको मैं फिलहाल अभी बंद कर देता हूँ कोड को, कोई मतलब नहीं है इसका। अब आते हैं अपने टाइम कंपोनेंट्स वाले पार्ट पे। ये मैं बता रहा था, ये आपका स्टोर्ड है टूल्स में आप जाओगे सिस्टम सेटिंग्स में, नहीं एक्चुअली सिस्टम सेटिंग्स के बाहर टाइम कंपोनेंट्स और टाइम कंपोनेंट्स मॉड दोनों आपके स्टोर्ड है। दोनों बताऊंगा कि दोनों में चेंजेस क्या करने हैं सब कुछ आपको आगे पता चलेगा। अभी बस देखते जाओ, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली आपका जो भी आप स्पीच देते हो, स्पीच को आप कैसे उसको एक पैटर्न डिटेक्ट करो एंड उसमें से अपना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप निकलवा सको, ये बेसिकली उसी के साथ है। एंड आई होप आप देखो कितना इसमें कोड किया मैंने, 225 लाइन का कोड है, ठीक है। मजाक नहीं, सिर्फ मैंने यहाँ पैटर्न डिटेक्ट किया एंड इसमें कोई AI यूज नहीं हुआ है। इसमें कंप्लीटली हम लोग रिजेक्ट पैटर्न के थ्रू हम लोग डिटेक्ट करवा रहे हैं। अब देखो हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग बेसिकली एक टेक्स्ट स्ट्रिंग लेंगे, ठीक है। उससे हम लोग डेट इन्फॉर्मेशन, मतलब जिसमें टाइम, आवर, मिनट, AM, PM सब आएगा, एंड वो फाइनली जो है हम लोग रिटर्न कर देंगे। कुछ चीजें आपको पहले कंसिडरेशन में लेनी पड़ेंगी, टुमारो और येस्टरडे। ध्यान रखना ये आपका हिंदी में काम नहीं करेगा, क्योंकि हिंदी का मैंने वर्णमाला अभी तक चेक नहीं किया है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बोलते हो कि चलो 5 मिनट का टाइमर लगा दो, तो रिजेक्ट पैटर्न के हिसाब से वो डिटेक्ट कर लेगा। लेकिन जब आप उसमें यूज कर दोगे कल 5 बजे का टाइमर लगाओ, तब वो टुमारो नहीं डिटेक्ट कर पाएगा। वो सिर्फ इंग्लिश में अच्छे से समझ सकता है, नॉर्मल बेसिक चीजें हिंदी में भी कर सकता है, लेकिन अगर आप थोड़ा एडवांस जाओगे तब आपका टुमारो, येस्टरडे, डे आफ्टर टुमारो, क्वार्टर, ये सब समझना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो अभी छोड़ो, वीकडेज मैंने पहले बता दिए कि ये अपना मंडे, ट्यूसडे, संडे तक है। एंड ये चेक करने का तरीका है कि किस दिन, जैसे पहले तो हम लोग डिटेक्ट करेंगे कि आज का दिन कौन सा है। हमारे पास डे टाइम में इतना फीचर तो है कि हम अभी का करंट टाइम, आवर, सेकंड, डे, डेट सब कुछ आज का हम पता लगा सकते हैं। एंड उसके बाद से हम लोग वीकडेज के बेसिस, फॉर एग्जांपल आज मंडे है, तो अभी से अगर मैंने बोलता हूँ कि आज से 8 दिन बाद का अलार्म लगाओ, तो वहाँ पे अपना कोड डिटेक्ट कर लेगा कि मंडे के 8 दिन बाद आपका ट्यूसडे ही आएगा, ट्यूसडे या वेडनेसडे, सॉरी 7 दिन होता है ना, तो ट्यूसडे आना चाहिए। मैथ्स कमजोर है भाई, सॉरी, ठीक है, अपना समझ लेना क्या आएगा। एंड फाइनली हम लोग रिटर्न कर देंगे डेट टाइम डॉट टुडे कि आज का डेट क्या है स्पेसिफाई करके, ठीक है। अब आता है बात एक्सट्रैक्ट टाइम कंपोनेंट्स, जिसमें आपका आवर, मिनट, AM, PM, डेट, अलार्म या टाइमर सब कुछ आएगा। अगर आप कुछ नहीं स्पेसिफाई करोगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, ऑटोमेटिकली वहाँ पे वो शो कर देगा कि क्या नहीं है और क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपका अगर आप आर में आउटपुट देते हो, अगर नहीं है तो नन आएगा, मिनट भी नन आएगा, AM, PM अगर स्पेसिफाई नहीं करते तो नन आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप टाइमर में बोलते हो कि सेट टाइमर फॉर 5 मिनट, अब इसमें ना AM स्पेसिफाइड है, ना PM स्पेसिफाइड है, ना R स्पेसिफाइड है, तो यहाँ पे ये नन
नन और इसमें भी नन आएगा। डेट में है, डेट में टाइमर का आपको जरूरत पड़ता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप बोलते हो कि सेट अ टाइमर फॉर 25 आवर्स फ्रॉम नाउ, तो 25 आवर्स में आपका डेट जो है वो ऑब्वियसली बदल जाएगा। कम में भी बदल सकता है, पर जैसे मैं एक्सट्रीम केस बता रहा हूँ कि 25 घंटे में ऑफकोर्स बदलना ही बदलना है। 24 घंटे का दिन होता है, 25 घंटे में बदल जाएगा। तो आप हम लोग को डेट का भी काम पड़ेगा कि डेट आज का है, कल का है, 20 साल बाद का है, कब का है, वो सब इसमें स्पेसिफाइड है। अलार्म टाइमर ये स्पेसिफाई करेगा कि हम लोग को अलार्म लगाना है कि टाइमर लगाना है। जैसे मैंने भी बताया था कि दोनों डिफरेंस है और दोनों में थोड़ा सा चेंजेस है, जो मैंने पिछली बार आपको समझाया। अब देखो नॉर्मलाइज टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा मॉडिफाइड टेक्स्ट है, जो हम लोग बोलेंगे, मतलब बेसिकली उसको लोअर कर देता है ताकि उसको रिजेक्ट पैटर्न को समझने में थोड़ा इजी पड़े। अगर हमारे कॉन्वर्सेशन में कहीं पे भी अलार्म या टाइमर यूज होता है तो वो उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। अब आई एक्सपेक्ट कि आप इतना तो समझ जाओगे कि अगर आप अलार्म या टाइमर सेट करना चाह रहे हो तो अलार्म या टाइमर बोलना जरूरी है, या फिर आप रिमाइंडर बोल दो। रिमाइंडर के लिए मैंने एक अलग चीज बनाई है, उसके लिए मैंने कैलेंडर और टास्क को इंटीग्रेट किया है, वो आपको आने वाली वीडियोस में पता चलेगा। अभी सिर्फ अलार्म और टाइमर का बात कर रहा है। रिमाइंडर्स इज समथिंग डिफरेंट। रिमाइंडर्स के साथ आपका एक टास्क भी जुड़ जाता है कि फॉर एग्जांपल रिमाइंड मी टू कॉल माय गर्लफ्रेंड, ठीक है। तो इसमें एक टास्क भी जुटा हुआ है कि कॉल माय गर्लफ्रेंड। टाइमर तो है कि रिमाइंड मी कब, मान लो 10 बजे कल सुबह, तो वो टाइम के साथ एक टास्क भी जुटा हुआ है। तो वो टास्क हम लोग सेव करने के लिए इट इज प्रेफरेबल कि आप और भी चेंजेस करो, तो वो आपको डिफरेंट पार्ट में मिलेगा, ठीक है। अभी सिर्फ अलार्म और टाइमर का हम लोग देख रहे हैं कि आपको इतना तो पता होना चाहिए कि अलार्म या टाइमर सेट करने के लिए अलार्म या टाइमर तो आपको यूज करना पड़ेगा अपने कन्वर्सेशन में। कि जैसे आप अपने असिस्टेंट को ही बोलोगे कि चलो कल 5 बजे का अलार्म लगा दो, कल 10 बजे का अलार्म लगा दो, तो यहाँ पे आपका अलार्म या टाइमर वर्ड यूज हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे आता है आपका RE.search। RE आपका रिजेक्ट मॉड्यूल है कि जो आपका सर्च करता है पैटर्न्स में। ये पैटर्न क्या है, कैसे है, समझने की कोशिश मत करो। इसके लिए आपको अच्छा से RE मॉड्यूल को समझना पड़ेगा। पूरा 2-3 घंटे का कोर्स है, आप उस कोर्स को करो, तब जाके आपको समझ आएगा कि रिजेक्ट पैटर्न सर्च कैसे करते हैं, ठीक है। तो अभी बस समझ लो कि अगर आपको चेंजेस करने हैं तो आप बहुत, अगर आपको मन करे तो आप AI से समझवा लेना, वो आपको बेसिक चीज समझा देगा, बट इसको ज्यादा सीरियसली मत लेना। ये वाला पार्ट जो है इसको आप इग्नोर कर सकते हो, जो लोग को भी एडवांस पाइथन नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग सब चीजों को ग्रुप करेंगे, आवर, मिनट, डेट, टाइम, सब कुछ जो भी है वगैरह वगैरह। एंड उसके बाद हम लोग टाइम मैच करेंगे। मैच पैटर्न्स लाइक 5 PM, 6 PM, 10:30 PM, 8 o'clock। ये सब आपका समझने के लिए आपको ये रिजेक्ट पैटर्न सर्च करना पड़ेगा। बेसिक चीजें देखो आपको भी समझ आ रहा है कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 15 13 सब कुछ वगैरह वगैरह, ठीक है। ये आपका नॉर्मलाइज टेक्स्ट के साथ आपका मैच होगा। उसके बाद जो भी आपका मैच होगा, टाइम का पार्ट और AM PM का पार्ट ग्रुप होगा एक साथ। अब AM PM में ओवरक्लॉक है, AM है या PM है, ये सब आपका देखो। ओवरक्लॉक बोलने का तरीका थोड़ा अंग्रेजों का होता है। आई एम डैम श्योर मेरा कोई इंडियन दोस्त ऐसा नहीं बोलेगा सेट अ टाइमर फॉर 8 o'clock। ज्यादातर लोग ऐसे नहीं बोलते हैं इंडिया में। मैं बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, अंग्रेजों की बात नहीं कर रहा हूँ। ज्यादातर लोग जो है प्रेफर करते हैं कि सेट अ टाइमर फॉर 8 PM, सेट अ टाइमर फॉर 20 घंटे फ्रॉम नाउ। इस टाइप से लोग प्रेफर करते हैं। तो ये मैंने एक एक्सेप्शनल केस डाला है, ये कोई इंटरनेशनल कस्टमर है मेरा, तो उसके लिए भी मेरा कोड अच्छे से वर्क करे, ठीक है। ये पता नहीं मैंने क्यों लिखा है, मैं खुद भूल गया भाई, छोड़ो, इग्नोर करते हैं, ठीक है। अब देखो अपने को मैच करना है 1 hour 2 minutes। अभी तक हम लोग सिर्फ मिनट्स में, ये सिर्फ आवर्स में खेल रहे थे कि मैंने बोला कि सेट अ टाइमर फॉर 6 PM, तो वहाँ पे सिर्फ एक टर्म था। लेकिन जब 2 टर्म आ जाएंगे, 1 घंटे 2 मिनट, 5 घंटे 20 मिनट, ऐसे करके जब आप बोलोगे तो उसके लिए हम लोग को थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से देख सकते हो मैंने 1 से लेकर यहाँ पे कहाँ तक 60 तक डाला है, क्योंकि ऑब्वियसली 60 सेकंड होते हैं, 60 आवर्स होते हैं, सॉरी 60 सेकंड, 60 मिनट और 24 आवर्स होते हैं। तो हम लोग को वहीं तक का रखना है, अपने को ज्यादा छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करना है। तो ये अब हो गया अपना सर्च करने का तरीका। एंड उसके बाद अब मैच पैटर्न्स लाइक 20 मिनट्स। यहाँ पे देखो एक चीज और है कि 20 मिनट्स में 20 इंट वैल्यू है एंड 5 मिनट्स में आपका 5 जो है वो स्ट्रिंग वैल्यू है। अब यहाँ पे आपको स्विच करना पड़ेगा कि सिर्फ जब तक PM या AM डिसाइडेड ना हो, और इंट और स्ट्रिंग वैल्यू में कैसे आप डिफरेंशिएट करो और उससे कैसे आप अपना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप निकाल सको, उसके लिए हम लोग मेहनत करने वाले हैं। तो बेसिकली मैंने 1 से लेकर 60 तक यहाँ पे डाला है कि यहाँ पे जो भी वैल्यूज अगर आप मान लो 5 लिखते हो तो 5 ऑटोमेटिकली आपका इंट वैल्यू में कन्वर्ट होगा एंड वो स्ट्रिंग आपका बाद में यहाँ पे डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड वापस हम लोग रिटर्न कर देंगे जो भी अपना डेटा अपने को रिटर्न करना होगा। अब वहाँ पे देखो हर चीज का एक पैटर्न होता है, जैसे 1 PM 10 PM। अब आप 1 hour 10 hour, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप सेट टाइमर फॉर 2 hour बोलते हो, 2 hour 10 minutes बोलते हो, तो वहाँ पे आपको स्पेसिफाई करने के लिए हर चीजों को आपको देखना पड़ेगा। सेम गोज विद 5 मैच पैटर्न्स लाइक 5:30। मैं इतना भी श्योर हूँ ऐसे भी कोई टाइमर सेट नहीं करता होगा, ये भी इंटरनेशनल कस्टमर्स के लिए है। एक्चुअली सब्सक्राइबर बोलो यार, कस्टमर थोड़ा अजीब हो जाता है, ठीक है। कस्टमर ही बोलो यार, थोड़ा दिमाग मत खराब करो। चलो 5:30 या 5:45 ऐसे करके आप अगर कुछ बोलते हो, ऐसा टाइम सेट करना चाहते हो, मेरे को तो समझ भी नहीं आएगा भाई 6:30 का टाइम हुआ क्या, ये भाई कमेंट में लिखना, ठीक है। 6:30 का एग्जैक्ट टाइम इन फॉर्मेट 5:45, 5:55 या 4:45 क्या हुआ मेरे को बताना बस ये। एंड उसके बाद मैच करेगा, सब कुछ करने के बाद हाफ ऐसे करके, मतलब कुछ है सेटिंग्स, ठीक है, हाफ का या फिर क्वार्टर का, ये कैसे रिलेशन है सबका। जैसे अगर आप बोलते हो 1:10 तो ऐसे करके आपका क्या हो रहा है वो, मतलब देखो ये सिर्फ इंटरनेशनल कस्टमर्स के लिए। अगर आप ऐसे नहीं बोलते हो आपके कोई काम का चीज नहीं है। फिर अब आता है अपना कंप्लीटली स्ट्रिंग वैल्यू को चेक करने का, 1 hour and 20 minutes। ये इसमें कोई भी इंट वैल्यू नहीं है, इसमें कंप्लीटली स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे वापस हम लोग 60 मिनट्स तक लेंगे एंड उसके बाद जो भी अपना वैल्यू आएगा उसको हम लोग डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। फाइनली देखो कन्वर्ट वर्ड टू नंबर, 1 को 1 मतलब हर किसी को हम लोग मैच करेंगे बेसिकली, 1 को किससे करना है, 2 को किससे करना है, 36। अब जैसे देखो अगर आप टेक्स्ट आउटपुट लेते हो तो टेक्स्ट आउटपुट में भी बहुत सारे पैटर्न होते हैं, जैसे आपका 36 है। अब ऐसा भी पॉसिबल है कि किसी टाइम आपका स्पीच रिकॉग्नाइजर जो है वो 30 और 6 को अलग अलग वर्ड, और कभी कभी ऐसा भी पॉसिबल है कि बीच में एक हाइफन
पैटर्न जोड़ के ये एक साथ भी ले सकता है। तो इसमें भी अपने मॉडल को थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि रिजेक्ट पैटर्न तो बेसिकली एआई नहीं ना, उसको समझ नहीं आ रहा है, उसको बस पैटर्न डिटेक्ट करना है। 36 में अगर सेमीकोलन रहेगा तो वो किस हिसाब से डिटेक्ट कर रहा है, और अगर नहीं रहेगा तो किस हिसाब से डिटेक्ट कर रहा है। तो दोनों में हम लोगों ने अलग अलग चीजें बनाई है। उसके बाद एम और पीएम डिटरमाइन करने का तरीका है कि 11 बजे से पहले हो रहे हैं तो एम, और 12 से 23 के बीच में तो पीएम। एंड उसके बाद देखो कुछ टेस्ट केसेस हैं जिसमें हम लोगों ने लिए हैं। एंड फाइनली हर टेस्ट केस के बीच बेस पे आपका यहाँ पे आउटपुट प्रिंट हो रहा है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक इशू मैं आपको बताऊंगा, पहले मैं कोड रन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो ये कितना फास्ट हुआ, यहाँ पे सॉरी टाइम तो मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाया, बट ये रियल टाइम है, ठीक है। इतना फास्ट इसने सारे टाइमर्स और जो भी ये सब डिटेक्ट किया है, क्योंकि वो रिजेक्ट मॉड्यूल पे है, तो वो एआई का यूज नहीं कर रहा है। पीछे बैकएंड में आपका कोड चल रहा है, एंड कोड कितना फास्ट चलता है आपको पता ही है। अब देखो जैसे कुछ जगह आपको इश्यूज देखने मिल सकते, अब वो इश्यूज बताता हूँ मैं कहाँ आपको देखने मिल सकते हैं, खोजना पड़ेगा थोड़ा। हाँ, जैसे एक एग्जांपल देखो, यहाँ पे देखो रिमाइंड मी इन 1 hour and 20 minutes। यहाँ पे मैंने गड़बड़ी क्या की, क्योंकि मैंने रिमाइंड वर्ड यूज किया, यहाँ पे टाइमर वर्ड यूज नहीं किया, इसलिए यहाँ पे कंफ्यूज किया। एंड इसने आर को नन दिया, मिनट को 0 दिया, एम पीएम को नन दिया, एंड डेट को इसने आज का स्पेसिफाई किया, अलार्म टाइमर नन पे है। तो ये मेरा एक इशू हो गया इस कोड में। बाकी आप देखो ऑलमोस्ट सारी चीजें सही काम करें, सेट एंड अलार्म फॉर 7 AM। और जैसे देखो आप जब भी अपना टेक्स्ट आउटपुट दोगे, मतलब आप जब इनपुट देते हो एज अ स्पीच, कभी भी आपका स्पीच रिकॉग्नाइजर जो है, अगर आप मेरा वाला यूज कर रहे हो जो करंटली मैं यूज कर रहा हूँ, अगर आप वो वाला करोगे तो कभी भी आपका ये वैल्यू आएगा ही नहीं आएगा। 7 के बीच में ऐसे डबल सेमीकोलन देना पॉसिबल ही नहीं है। इसको आई होप सो सेमीकोलन ही बोलते हैं, हाइफन और सेमीकोलन, भाई समझ जाना ना, ये दो बिंदु जो है इसको ही सेमीकोलन ही बोलते हैं, आई एक्सपेक्ट। तो ये आना कभी पॉसिबल ही नहीं है, अनटिल एंड अनलेस आप कोई और डिफरेंट स्पीच रिकॉग्नाइजर यूज नहीं करो, तब तक आपका ये पॉसिबल ही नहीं है वैल्यू। आपका एक डॉट प्रिंट होगा या फिर स्पेस प्रिंट होगा। जैसे अगर आप मेरे वाले स्पीच रिकॉग्नाइजर में बोलोगे तो ऐसा ही आउटपुट प्रिंट होगा, रिमाइंडर एट 10:15 AM, या फिर वेक मी अप एट 6 AM ऑन वेडनेसडे। इस टाइप से आपका काम करेगा। जैसे यहाँ पे 6 AM जो है आपका आर था, लेकिन यहाँ पे इसने नन डिटेक्ट कर लिया, मिनट को भी नन डिटेक्ट किया है, एंड इसने टाइम वेडनेसडे का सिलेक्ट किया। आज से 25 तारीख को वेडनेसडे पड़ रहा है, हालांकि स्टिल इसने 6 AM को कंप्लीटली नेग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि इसमें एक्चुअली में अलार्म वर्ड यूज ही नहीं हुआ था। तो किस तरह से रिजेक्ट पैटर्न काम कर रहा है, इसमें अभी भी इश्यूज है, इसको अभी भी थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। एक्चुअली दिक्कत क्या है कि मेरे पास थोड़ा टाइम है नहीं, मैंने जब एआई को ये टास्क करने को दिया तो एआई इसमें कंफ्यूज कर रहा है, इसको ओवन मॉडल भी ढंग से इसको इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा। आई डोंट नो क्या इशू है, बट थोड़े से इशू अभी भी चल रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इतना तो समझ आएगा कि फॉर एग्जांपल आपको कैसे करना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, वेक मी अप एट 9 AM ऑन फ्राइडे, यहाँ पे आवर 9 वैल्यू इसने ले लिया, बिल्कुल अच्छे से लिया, टाइम भी इसने AM लिया है, मिनट को इसने 0 दिया है, और डेट भी इसने अच्छे स्पेसिफाई किया है कि वेडनेसडे को 25 तारीख था तो फ्राइडे को आपका 27 तारीख होगा। इस टाइप से स्पेसिफाई किया। यहाँ पे भी अलार्म या फिर टाइमर वर्ड यूज नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये काम कर गया। अब मेरे जैसे बंदे के लिए ये समझना पॉसिबल ही नहीं कि यहाँ पे और यहाँ पे दिक्कत क्या था, यहाँ पे 6 AM डिटेक्ट क्यों नहीं हुआ, ये मेरे दिमाग के परे है, ठीक है। तो इसलिए मेरे को थोड़ा टाइम दो, इसको और मॉडिफाई करना पड़ेगा। एंड जो यहाँ पे मॉडिफिकेशन चल रही है इसकी, यहाँ पे देखो टाइम कंपोनेंट्स मॉड, इसमें जो मॉडिफिकेशन चल रही है वो यही है। इसमें जैसे देखो पिछले बार जो मैंने कोड लिखा है ये 225 लाइन का है, एंड ये वाला नया कोड जो है ये आपका टोटल 334 लाइन का, 334। तो अभी आपको समझ आएगा कि इसमें कितने सारे मॉडिफिकेशन किए हुए, कितने सारे चेंजेस किए हुए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बहुत कुछ इसमें चेंज किया हुआ है, ठीक है। तो ये अभी कंप्लीट नहीं है, ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं इसको भी पब्लिक कर दूंगा, एंड इसको भी मैं आपको जो भी अपने गिटहब रिपोजिटरी है या फिर आज का सोर्स कोड है उसमें आपको ये मिल जाएगा। तो यहाँ तक अपना पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। एडवांस यहाँ पे हम लोगों ने अलार्म सिस्टम बना लिया, एडवांस हमने यहाँ पे अपना रिजेक्ट पैटर्न बना लिया कि हम लोग कुछ भी बोले वो समझ जाए। अब है कि इन दोनों को कंबाइन करना है, उसके लिए हम लोग एक अलार्म टेस्टर बनाए। अभी इसको मेन फाइल में इंटीग्रेट नहीं किया है मैंने, क्योंकि थोड़ा सा इशू है, अभी मेन फाइल मुझे क्लियर नहीं है अभी तक, कि मैं बहुत दिन से छोड़ा हुआ था कोड, तो मेरे को अभी क्लियर नहीं कि मेन फाइल में इंटीग्रेट करना कैसे है। आपने देखा होगा कि 3 महीने का गैप है लास्ट वीडियो में, और अभी के वीडियो में 3 महीने का गैप है, तो गैप ही मैं क्लियर कर रहा हूँ अभी, ठीक है। मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि उसको इंटीग्रेट कैसे करना है, तो मैंने एक अलग से फंक्शन बनाया है एंड उस फंक्शन को यूज कर रहा हूँ। अभी देखो मैं टेम्परली एक्सट्रैक्ट टाइम कंपोनेंट्स मॉड यूज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जो फाइल मैंने आपको बताया वो यूज नहीं कर रहा हूँ। आप चाहो तो वो भी यूज कर सकते हो, दोनों आपका परफेक्टली काम करेगा, कोई इशू नहीं होना चाहिए। एंड देखो यहाँ पे एक और चीज है कि एक्चुअली में देखो मैंने एक TTS बनाया है जो कि अभी तक अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए टिकटॉक का TTS मैंने अभी यूज किया है, तो इसको हम लोग फिलहाल भी रिमूव कर देते हैं एंड कोई सिंपल सा और TTS हम लोग यूज करते हैं। तो मेरे पास एक बार मैं चेक कर लेता हूँ मेरे पास कौन कौन से TTS अवेलेबल है। तो देखो मैं यहाँ पे HTTS यूज कर रहा हूँ एंड मैंने टिकटॉक TTS जो था अपना वो हटा दिया है। तो फिलहाल अभी देखो आपका कोड एकदम परफेक्टली वर्क करना चाहिए। मैंने अपना स्पीच टू टेक्स्ट इंजन जो है वो डेव कोड रखा है, मतलब जो मैंने पहले बताया था, अगर आपने चेक नहीं किया तो देख लेना, वीडियो कहीं ना कहीं होगी मेरी प्लेलिस्ट में। एंड इंग्लिश इंडिया मैंने सेलेक्ट किया है एंड अब इसके बाद मैं कोई चेंज नहीं करने वाला हूँ। याद एक और बात ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने एक और चीज नहीं डाली है, वो है आपका ये पार्ट अलार्म शेड्यूल ऑल अलार्म्स। तो अगर आपका कोड यहाँ पे बंद हो जाता है किसी कारण से, तो वो पुराने अलार्म्स को याद नहीं रहेगा या फिर उसको रिमूव नहीं करेगा। ये सिर्फ मैंने टेस्ट पर्पस कर रहा था इसलिए मैंने रखा है। आप चाहो तो यहाँ पे वो चीज ऐड कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। अभी मेरा बेसिक चीज जो है आपको बस बताना है कि कैसे अपना कोड काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो मैं यहाँ पे रन करता हूँ, सेट अ टाइमर फॉर 7 minutes फ्रॉम नाउ,
Timer for September 22nd, 2024, 8:26 and 12 seconds has been set. तो अभी आपने जैसे देखा होगा कितना सही ये काम कर रहा है एंड शिट। Timer for September 22nd, 2024, 8:26 and 12 seconds has been set. तो देखो यही इशू होता है, ठीक है, कि जब आप ऐसा कुछ कर देते हो। एंड अभी जैसे यहाँ पे देखो अलार्म्स में अगर आप जाओगे यहाँ पे देखो आपको इतने सारे अलार्म्स यहाँ पे सेट हुए मिलेंगे। हालांकि एक और बात आप नोटिस करो, वो अलार्म सेट नहीं हुआ जो फाइनली इसने रिकॉर्ड तो किया था बट उसको सेट नहीं किया है। यहाँ पे देखो फाइनल अलार्म जो मैंने बोला था वही अलार्म सेट हुआ है। एंड वापस एक और बार चेक करते हैं। अभी जैसे मेरा करंट टाइम जो है वो हो रहा है 8:20, तो इसको मैं बोलता हूँ कि सेट अ टाइमर फॉर 1 minute फ्रॉम नाउ, या फिर एक अलार्म लगाते हैं 8:21 AM का, ठीक है। सेट एन अलार्म फॉर 8:21 AM। Alarm for September 22nd, 2024, 8:21 has been set. तो यहाँ पे आप देखोगे कि मेरा अच्छा खासा अलार्म रिंग हुआ। हालांकि आई डोंट नो मेरा टोस्ट नोटिफिकेशन ओपन क्यों नहीं हुआ, मेरे टोस्ट के साथ कुछ इशू चल रहा है। यहाँ पे आप देखोगे कि वहाँ पे अलार्म आया भी और वो वापस रिमूव भी हो गया। इस तरह से आप अलार्म और टाइमर सेट कर सकते हो एंड ये प्रॉपर्ली रिजेक्ट पैटर्न के ऊपर है, एआई के ऊपर नहीं है, इसलिए आपका बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा। हालांकि इफिशियंसी आपको एआई लेवल की अभी फिलहाल नहीं मिल पा रही। मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले कुछ दिन में इसको मॉडिफाई करूँ एंड इसको कंप्लीटली बवाली बना दो, ठीक है। तो बस कुछ दिन का टाइम दो, सब कुछ होगा धीरे धीरे। अभी मैंने बस आपको इतना तो बता दिया कि आप अगर आप नॉर्मल काम करवाना चाहो तो आराम से करवा लो। एकदम कॉम्प्लेक्स बोलोगे कि Q6 ऐसे वैसे 10-20 दिन बाद का ऐसे तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, बट जनरल टास्क 95% वाला टास्क में आराम से कर लेगा। एंड कितना फास्ट है वो आपने देखा ही। एंड जब हम लोग इसको जारविस में इंटीग्रेट करेंगे तो ऑफकोर्स उसमें और भी सारे कंडीशन हो गए, तो जिसकी वजह से ये ऐसे ही काम नहीं कर सकता। सबसे पहले तो क्लासीफायर वर्क करेगा कि क्या अलार्म सेट करना है कि नहीं करना है, एआई उसको क्लासीफाई करेगा। उसके बाद एक और क्लासीफाई हम लोग को करना होगा कि जब तक हम लोग जारविस वर्ड यूज नहीं करेंगे अपने कन्वर्सेशन में तब तक वो कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं करेगा। नॉर्मल कन्वर्सेशन में चला जाएगा या फिर जारविस में, और भी बहुत सारे क्लासीफायर अभी ऐड होने वाले हैं। फंक्शन कॉलिंग ऐड होने वाला है, तो क्योंकि वो बहुत ज्यादा फास्ट है इसलिए हम लोग को टाइमिंग जो है अपना और कम हो जाना चाहिए। सब कुछ आने वाली वीडियोस में मिलेगा, आपको बस जुड़े रहना है। एंड आई होप सो मैंने काफी ज्यादा आज रिकॉर्ड किया है, तो आई होप सो आप इस वीडियो को प्यार भी उतना ही दोगे। ये नहीं कि भाई मेहनत थोड़ा ज्यादा कर ली मैंने और वीडियोस पे व्यूज नहीं आ रहे हैं, तो प्लीज ऐसा मत करना। एंड चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय।